Goedemorgen। ये मैंने क्या किया, आपको डच लैंग्वेज में गुड मॉर्निंग बोला। आपने मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे इतने सारे क्वेश्चंस पूछे कि मुझे मजबूरन ये वीडियो बनानी पड़ रही है। ये हमारे चैनल की सबसे पहली Q&A वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। वीडियो के एंड में आपको एक मस्त सरप्राइज मिलेगा, बट उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास एक स्पेशल अपीयरेंस आने वाला है। तो चलो लेट्स गो एंड स्टार्ट दिस Q&A। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू मूव टू द नेदरलैंड्स? मुझे अब्रॉड जाने का शौक तो बचपन से ही था, बट कभी मुझे लगा नहीं था कि मैं काम की वजह से अब्रॉड जाऊंगी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं घूमने फिरने के लिए जाके आ जाऊंगी, बट जब मुझे लिंक्डइन के थ्रू अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने सोचा, काफ़ी रिसर्च किया। मुझे लगा कि ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, मुझे अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, गुड करियर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड जब आप घर से बाहर निकलते हो तब आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं, यू लर्न डिफरेंट थिंग्स एंड you just evolved. So I think that's why I moved to the Netherlands. What was your biggest cultural shock? Where do I start? People bike everywhere. In rains, in storms, in every situation, people just bike. So that was one cultural shock. यहाँ पर ज़ीरो हॉन्किंग पॉलिसी है, मतलब यहाँ पर कोई बिना काम का आपको हॉर्न नहीं बजाता है। सो दैट्स वन वॉज वेरी कल्चरल शॉक, क्योंकि यहाँ पर एकदम शांत था। थर्ड इज डच डायरेक्टनेस, वो बहुत ही डायरेक्टली बात करते हैं। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा रूड लगता था, मुझे ऐसा लगता था मतलब मैं थोड़ा पर्सनली ले लेती थी, बट देन नाउ आई नो द कल्चर, नाउ आई नो द पीपल, तो ये डायरेक्टनेस मुझे अब अच्छा लगने लगा। अब ऐसा हो रहा है कि मैं भी ये चीज़ें अडेप्ट कर चुकी हूँ। How expensive is life in the Netherlands? Well, it depends upon कहाँ पर आप रह रहे हो, but in general it's expensive. Rent, groceries, transportation सब यहाँ पर बहुत ही महंगा है। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द नेदरलैंड्स, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, गो वॉच इट आउट, आपको बहुत क्लियर आइडिया आ जाएगा। Is it easy to make friends here? Well, I would say honestly, it's not easy, but it's neither difficult. So it takes time, it's very slow, but it could be genuine. Friendship होने में यहाँ पर time लगता है, but once you're comfortable, you will have friends for your life. यहाँ पर इंडियन कम्युनिटीज भी होती है, उनसे भी काफ़ी हेल्प होती है। सो मेकिंग फ्रेंड्स इज नॉट ईजी, बट इट्स नॉट इवन डिफिकल्ट, यू जस्ट हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू बिल्ड द कनेक्शन। What do you love the most about living here? Honestly, I love that I don't have to work on the weekends after 6. So work-life balance is the most beautiful thing that happened to me after I moved to the Netherlands. India में मेरे काम को लेकर मेरी बहुत मारामार थी, मुझे बहुत काम करना पड़ता था। अभी भी काम है, but it's like work-life balance. I have my life. I can make videos for you, and that's how I like it here in the Netherlands. What is the weather really like? इस क्वेश्चन का आंसर तो भगवान भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इतने फ्रीक्वेंटली चेंजेस होते हैं। जैसे कल की बात है, सुबह अच्छी धूप थी, दोपहर को बारिश हो गई, फिर थोड़े ओले गिरे, एंड देन शाम को वापस से धूप निकल के आई, एंड वेदर इज सो अनप्रेडिक्टेबल, यू कैन नॉट इवन जज। तो यहाँ पर ना ऐसे लोग ना जोकिंगली ऐसे बोलते हैं कि इवन दो इट्स सनी ना, फिर भी लोग अपना अपना जैकेट लेकर जा रहे हैं, छाता लेकर जा रहे हैं, क्योंकि कुछ बोल नहीं सकते। अभी क्लियर स्काई है और अभी बारिश हो जाएगी, अभी हवा चलने लगेगी, अभी कुछ हो जाएगा, अभी ठंड लगने लगेगी। सो दैट्स हाउ द रियल वेदर ऑफ नेदरलैंड्स इज। Is Dutch food good? Well, it's very bland, not for Indian taste buds, but what I like is I like the snacks. Snacks में बहुत अच्छी वैरायटी इनकी मिलती है। इनके फ्राइज बहुत टेस्टी होते हैं, बिटर बॉलन, ऑली बॉलन, देन स्ट्रूप वॉफल्स, डच पैनकेक्स जिनको पॉफरेजेस बोलते हैं, वो बहुत टेस्टी होते हैं। मेन मील्स जो इनके होते हैं, जैसे डिनर एंड लंच में ये लोग जो भी खाते हैं, स्टैम्पूड बोलते हैं जो इनकी डिश है। सो दैट इज़ वेरी ब्लैंड फॉर इंडियन टेस्ट बड्स, बट स्नैक्स आर वेरी गुड। डू यू मिस इंडिया?
आई डू आई रियली डू मिस इंडिया। जब भी फेस्टिवल्स होते हैं, घर पे मम्मी कुछ अच्छा खाना बनाती है, तब मैं बहुत मिस करती हूँ। गेट टुगेदर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से मिलते हैं, तब बहुत याद आती है। बट कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये जो बोलते हैं, आई थिंक आई जस्ट लिव बाय दैट एंड यस आई मिस इट। अब तो काफ़ी अच्छा हो गया है, वीडियो कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, जब भी चाहिए तब एक दूसरे को देख सकते हैं। बट आई रियली मिस इंडिया एंड आई विल ऑलवेज miss India. Biggest challenges you faced after moving to the Netherlands? Well, for me, it was initial loneliness and starting from scratch were the biggest challenges. मैं यहाँ पर अकेली आई थी, so I have to do it all alone by myself without any support system. Of course, I had friends, but friends कितना ही help करेंगे आपको? 24/7 तो वो आपके साथ नहीं रहेंगे. So yes, loneliness was the biggest challenge I faced here. But I think once I started going to office, once I get to know people, जब मेरी अच्छी यहाँ पर पहचान हुई, I started building my routine and उसके बाद चीज़ें काफ़ी आसान होती गई. And this country really grows on you once you have settled in. So yeah, loneliness, I would say that was the biggest challenge I faced. Would you recommend the Netherlands to others? Well, it's a simple question but tricky answer. One answer is absolutely, I love here. It's peaceful, it's calm. I have work-life balance here. So yes, absolutely. But if you are a family who is already settled, have very good income, then I would suggest you really have to do your research while coming here. Otherwise, Netherlands is a great country. English भी widely बोला जाता है, so there is no that much language barrier compared to other European countries. So in my opinion, Netherlands is a good country to live in. Well, that's it guys for today. इतने ही questions मैंने आज prepare किए थे for this session. But let me know all your questions in the comments so that I can make another Q&A session. और वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपके लिए एक सरप्राइज है. That surprise was to introduce my husband, but he didn't come on the camera. So मैंने उनको बोला कि प्लीज मेरे साथ रैपिड फायर खेल लो. तो now he asked me a rapid fire question. So let's see that rapid fire. और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. आपके क्वेश्चंस ड्रॉप करना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज यहाँ पर मैं अनफिल्टर्ड रियल लाइफ इन द नेदरलैंड शेयर करती हूँ. 3, 2, 1, 0. Favorite Dutch word? Lekker. Favorite city? नहीं Haarlem. I love Haarlem. Most missed Indian thing? Street food, pani puri, bhel puri, everything. Street food. Favorite Dutch snack? Bitter pollen and kabhi stroopwafels. That's it. Thank you. Thank you so much for all your amazing questions. I loved answering them. और अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे with yet another episode of Unfiltered Life in the Netherlands. तब तक के लिए love you all. Tara batara.